वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके बोस स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आया रहता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सार्क। सार्क के मेन ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल बताने हैं। तो पहले हेडिंग देनी है इसकी, मेन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सार्क की, फिर सार्क लिखना, सार्क होता क्या है, तो सार्क की फुल फॉर्म बतानी है, फिर बताना सार्क क्या है। सार्क की फुल फॉर्म है, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ये क्या आर्थिक और राजनीतिक संस्था है 8 देशों की दक्षिण एशिया की। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 8 दिसंबर 1985। मैंने यहाँ पे 8 दिसंबर नहीं लिखा है, आप ऐड कर लेना। 8 दिसंबर 1985। स्टेट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर्मली अडॉप्टेड द चार्टर। तो स्टार्टिंग में ये थी कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर्मली अडॉप्टेड द चार्टर। अब इसके मेंबर करेंगे सार्क के। तो सार्क के कितने मेंबर हैं? सार्क कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर्स। तो सार्क के 8 मेंबर हैं, नेमली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो कौन कौन सी है इसकी कंट्रीज मेंबर्स में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एट प्रेजेंट सार्क हैव 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज, नेमली, अभी प्रेजेंट में कितनी? 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं सार्क में। ऑस्ट्रेलिया, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अभी प्रेजेंट में क्या है? 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? ये भी पेपर में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में। ये भी याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे सार्क के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को पहले लिख के उसको अंडरलाइन करना है, फिर ही उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो पहला क्या है इसका? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। तो क्या प्रमोट करना है किसको? वेलफेयर को, पीपल ऑफ साउथ एशिया को, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। आर्थिक बढ़ोतरी करनी है, सामाजिक भी बढ़ोतरी करनी है, और कल्चरल डेवलपमेंट भी रीजन में लानी है, क्षेत्र में। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। और क्या आपसी मेल मिलाप भी रखना कंट्रीज के साथ डेवलपमेंट के लिए। टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम। आपसी समझौता होना, आपसी विश्वास होना बहुत जरूरी है सार्क के कंट्रीज के बीच में। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद द अदर डेवलपिंग नेशन। और क्या कॉपरेशन को क्या करना है? मजबूत करना है बाकी नेशंस के साथ। टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है और क्षेत्रीय भी रहती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ क्या कॉपरेट करना है, और एम्स और पर्पस क्या सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को फायदा हो रहा है दूसरी को नुकसान हो जाए, उस चीज को भी दिमाग में रखना है। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? सॉवरन इक्वालिटी, ऑल मेंबर स्टेट आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ साइज और पावर। तो क्या सारी स्टेटें जो भी इसकी मेंबर है वो क्या बराबर हैं। ये नहीं है कि जैसे कि क्या अमेरिका बड़ा है बाकी कोई कंट्री छोटी है तो नहीं उसको ज़्यादा वो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंट्री बड़ी है कोई छोटी है, अगर वो उसका मेंबर है सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ईच कंट्रीज बॉर्डर एंड टेरिटरी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगर कोई भी कंट्री है उसके बॉर्डर, उसकी टेरिटरी, सभी को क्या इक्वली वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये नहीं है कि एक कंट्री बड़ी है तो उसी को ही हम रिस्पेक्ट देंगे दूसरी को नहीं देंगे।
पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नो मेंबर शुड इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ अनदर, कोई भी इसका मेंबर है, कोई भी कंट्री है, क्या पॉलिटिकल अफेयर कोई भी अंदर उसके राजनीतिक विवाद होता है तो उसमें वो मतलब कि ऐसे दखलंदाज नहीं देगी। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, अगर जैसे हमारी कंट्री है एक और कंट्री, अगर हमारे कंट्री के अंदर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो मतलब बाहर की कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। इंटरनल अफेयर मैंने वही बता दिया जो डोमेस्टिक वगैरह रहेंगे स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, वो सिर्फ वो उन्हीं का कंसर्न रहेगा, बाकी वाले उसमें दखलंदाज नहीं देंगे। पांचवा क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। कोऑपरेशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, क्या विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को फ़ायदा होगा तो दूसरी को नहीं होगा, ये भी देख के चलना है। ऑल डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली, नो मेंबर कैन बी फोर्स, अब जो भी ये लेंगे डिसीजन वगैरह सभी कंट्रीज का एक साथ लेंगे, ये नहीं है कि एक कंट्री बोलेगी नहीं ऐसा होना चाहिए, दूसरी बोलेगी ऐसा होना चाहिए, मतलब सभी कंट्री एक साथ मिलके ही डिसीजन लेगी। ये 6 मार्क्स में आएगा पेपर में, तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।